लेडीज़ अस्सलाम वालेकुम। तो बात करते हैं हम शुएब इब्राहिम के व्लॉग पर। तो इनका व्लॉग आया है और इन्होंने बताया है कि इस बार जो दिपी हैं उनको बहुत ज़्यादा पेन है बनिस्बत जो इनका पहले एक सर्जरी हुआ था जिसमें कि रोबोटिक सर्जरी था और इनके लिवर में जो भी इश्यूज थे उसका एक प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट किया गया था। डॉक्टर का ये नाम टाइम एंड अगेन मेंशन करते हैं और जिसके बाद इनको बता दिया गया था कि आपकी ये सिचुएशन जो है ना, जो आपको प्रॉब्लम है ये दोबारा से रिकर हो सकती है। तो थोड़ी सी नेग्लिजेंस इनकी तरफ से ऐसे बढ़ती गई कि इन्होंने अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा और जो एक यूटेंसिल्स होते हैं ना, जिसके बारे में तो नॉर्मल इंसान को भी मना किया जाता है कि बी केयरफुल, उसको ना यूज़ करो, तो वही तमाम तर चीज़ें पॉलीथिन और ये तमाम तर कप्स, जो पेपर कप्स बाहर मिल रहे होते हैं, स्पेशली जो बाहर की चाय नाश्ता होता है, उसके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। फिर काफ़ी ट्रैवल भी इन्होंने किया, जैसे कि ये मौदहा गई, फिर ये भोपाल गई, है ना। थोड़ा सा वो जो एक रेस्ट का फेज था वो दिपी ने किया नहीं, है ना। तो खैर इस चीज़ को होना ही था, लेकिन अब जो इनका ये प्रोसीजर हुआ था ना, इसके बारे में जब ये हॉस्पिटलाइज्ड भी थी 2 से 3 दिन के लिए, तो शुएब इब्राहिम ने बताया था कि इनको पहले की बनिस्बत इस बार काफ़ी पेन हुआ है क्योंकि ये प्रोसीजर था, सर्जरी नहीं थी और इसमें जब होश आया तो पेन की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वो हिस्सा पूरा बर्न किया गया था, है ना, जो भी लिवर में सिस्ट था एक प्रोसीजर के ज़रिए। तो जाहिर सी बात है जब ये वहाँ से डिस्चार्ज होकर आ गए तो कुछ इनको मेडिकेशंस दी गई होंगी पेन को रिलीफ देने के लिए, तो वो ऑन एंड ऑफ इनका जो है वो रिकर होता रहता है और काफ़ी पेनफुल है। इससे पहले ये तकरीबन 10 दिन एडमिट रहे थे जब दिपी का सर्जरी हुआ था, लेकिन इस टाइम जो टाइम ड्यूरेशन था हॉस्पिटल के एडमिशन का वो थोड़ा निस्बतन कम था और डॉक्टर्स को अंदाज़ा होता है कि घर पर जाकर रेस्ट हो जाएगा क्योंकि अभी सी सेक्शन कह रही हूँ, इनकी कोई सर्जरी तो ऐसा सच हुई नहीं थी। लेकिन क्या है, हमने इससे पहले वाले वीडियोज़ में देखा कि जो दिपी हैं वो एकदम से फ्लोर पर बैठी हुई थी। जब आपको एक प्रोसीजर से आप गुजरे हैं तो आपको थोड़ा सा खुद का ध्यान रखना है भाई, आपको थोड़ी सी खुद की केयर करनी है, आप अभी फ्रेजाइल हो, आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है और बहुत ज़्यादा ना आपको लापरवाही नहीं दिखानी। तो फिर तो आपका जो पेन है ना उसके कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं क्योंकि आप केयर नहीं करी खुद अपनी, है ना। जब आपके पास हाउस हेल्प है, जब आपके पास आपकी खुद की माँ है जो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार दे रही होती है, नानी है भाई, और नानी से रिलेटेड ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि तुम अपनी माँ को टाइम एंड अगेन डेली थैंक्स किया करो। मे बी कहती हो थैंक्स, मे बी लव यू माँ बोलती हो, लेकिन डेली अगर उसको व्लॉग का पार्ट बनाएगी ना तो फिर लोग दिपी के पीछे पड़ जाएंगे कि दिखावा करती है, फेक है, अपनी माँ को थैंक यू बोल रही हो तो फिर माँ की हेल्थ का ख्याल रखो, तुमने तो बिल्कुल माँ के ऊपर ही अपने बच्चे को छोड़ दिया। हालांकि जो नानी दादी होती हैं वो इसी तरह से बच्चों को प्यार कर रही होती हैं और जो नानी का प्यार है ना वो अपने नवासा नवासी की तरफ ज़्यादा होता है बनिस्बत जो दादी पोती या पोते का प्यार होता है। ये भी एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। खैर इस व्लॉग के अंदर जो शुएब इब्राहिम है इन्होंने कहा कि ये कुछ मीठा बनाएंगे, सबा के घर अफ्तार पे लेके जाएंगे क्योंकि जो सबा है वो मौदहा जाने वाली है और इस बार जो ईद है बेसिकली वो भी वो मौदहा में करेगी और इब्राहिम फैमिली जो है यहाँ पर ईद नहीं होगी। तो इसलिए इन्होंने जो मीठा समोसा है उसकी तैयारियां शुरू की और साथ में दिपी ने हल्का फुल्का रेसिपी उनको बताई। जो एक पेन उठा था उसके लिए मेडिसिन ले ली थी और थोड़ी इन्होंने जब कॉल पे बात की डॉक्टर से तो डॉक्टर ने इनको सजेस्ट कर दिया कि आप मेडिसिन की डोज बढ़ा दें। मुझे लगता है जब इस तरह की सिचुएशन हो ना तो मेरे ख्याल में ऑन कॉल और एडवाइस लेने से बेहतर है आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर एक थोड़ा सा फेस टू फेस चेकअप करवा लें क्योंकि जो बीमारी है वो कोई नॉर्मल और आम सी बीमारी तो है नहीं। खैर जी, इसके बाद दिपी मुझे काफ़ी फ्रेश नज़र आई और फिर जो इन्होंने एक मीठा समोसा रेडी किया और रेडी करके उसको बनाकर नीचे ये अपने सबा वाले घर में गए और वहाँ जाकर सब ने एक साथ इफ्तार किया।
यहाँ पर जो सबा की पूरी फैमिली थी, साथ सनी, ये तमाम तर लोग भी बैठे हुए थे, इनके फादर मदर, मतलब पूरा घराना, इनके जितने भी हाउस हेल्प हैं वो तमाम के तमाम वहाँ बैठे थे और एक अच्छा माहौल था। उसके बाद जी इन्होंने बताया कि फिर नेक्स्ट डे हो जाता है और फिर सबा सनी दोबारा से इनके घर आते हैं इफ्तार के लिए, है ना। और यहाँ पर शुएब इब्राहिम ने कहा कि जो दीपी है उसको पेन है और प्रॉपर एक दिखाया भी, जिस तकलीफ से वो चल रही थी उसको शूट करके दिखाया, है ना। अब लोग कहेंगे ये सिंपैथी ले रहे हैं, अरे भाई वो लेडी एक प्रोसेस से गुजरी है ना, एक प्रोसीजर से गुजरी है, तो इनकी लाइफ है, उसमें दुख भी है उसमें सुख भी है। तो ये तमाम तर चीज़ें ना थोड़ा कभी कभार दिखाना मुझे लगता है ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज लोग इनको कहेंगे आप तो फेक हैं, आपने झूठ बोला है। स्टिल मैं कुछ वीडियोस देख रही हूँ जहाँ पर लोग आकर क्लेम कर रहे हैं कि जो रियल में इस तरह के पेशेंट हैं उनका ये मजाक बना रहे हैं कुछ फेक व्लॉगर्स। मैं नहीं समझती कि ये मजाक बना रहे हैं या ये फेक हैं। इतनी बड़ी बीमारी का ये झूठ बोलेंगे, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आके कि जहां पर कोई भी जाकर तमाम तो डिटेल्स निकलवा सकता है। डॉक्टर का नाम टाइम एंड अगेन मेंशन कर रहे हैं, तो पता नहीं लोगों की अक्लों को क्या हुआ है, बिल्कुल ही अकल से ना बाला होकर और बगैर बिना किसी सोच समझ के कोई भी ना अपना ओपिनियन वो यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेते हैं और अपना कोई भी ओपिनियन दे लेते हैं। अच्छा, इनके जो व्लॉग है उसके अंदर तमाम तर लोग जब स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ शुएब दीपिका होते हैं तो थोड़ा सा ना वो एक रिजर्व होते हैं। सनी जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम खामोशी रहता है और जितना ज़्यादा एक एक्सप्रेसिव और थोड़ा सा होता है ना चंचल, या कह लो थोड़ा सा कभी कभार वो वियर्ड भी लगता है, जो वो सबा के व्लॉग में अपने व्लॉग में बेसिकली दिखा रहा होता है। तो वो वाली चीज़ यहाँ इनके व्लॉग में, शुएब इब्राहिम के व्लॉग में, या फिर अगर कभी दीपी के व्लॉग में भी तमाम तर चीज़ें कैप्चर की जा रही होती है तो वो बेबाकी या वो एक खलंडरापन नहीं होता। तो देखें, अच्छी बात है ना, अगर रिस्पेक्ट कर रहा है, बड़ा भाई है सबा का, और जाहिर सी बात है जिस तरह इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, किस तरह रिश्ता नाता हुआ, जो भी हुआ, जहाँ तक उसमें फेक था रियल था, तो एक अदब या एक डर का जो एक पहलू है वो अगर है तो उसको कौन डिनाई कर सकता है। वो तो भैया अपनी जगह है। मैं कमेंट पढ़ी थी शुएब की प्रेजेंस में तो सनी की जो बोलती है ना वो ही बंद हो जाती है, तो भाई वेरी मच ऑब्वियस ये तो होगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शुएब का डर सबा की जो एक अपनी फाइनेंशियल एक अपर हैंड है ना, उसका भी डर कहीं ना कहीं सनी दबा तो रहता है ना। सबा के व्लॉग में थोड़ा एक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जो होता है ना, जब आप इस तरह से शादी में आते हैं, मतलब आपकी शादी इस तरह से होती है कि वहाँ पर जो आप हैं, आप बेसिकली एक घर दामाद वाला इशू अगर आ जाए तो थोड़ा तो आपको दब कर रहना ही पड़ता है ना। तो ये वाला सीन भी है। खैर जी, ये तमाम तर जो सिलसिले हैं वो चलते रहे और हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा। यहाँ पर दीपी ने बताया कि उनका जो एक लेबल DKI है वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो रहा है क्योंकि इनकी हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन ये कोशिश कर रही हैं कि जो तमाम तर सिलसिले हैं इनके ब्रांड को लेकर, वो तमाम तर चीज़ें ये प्रॉपरली कर लें। और लोग यहाँ ये भी सवाल करें कि भाई इस टाइम जब तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है तो तुम ब्रांड की तरफ इतना क्यों जा रही हो। भाई इनका बिजनेस है और इनका सोर्स ऑफ इनकम है, और जिस हिसाब से इनका लाइफ स्टाइल है, मैं समझती हूँ उसको मैनेज करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, उस लाइफ स्टाइल को आगे लेकर चलने के लिए भी, है ना। तो वो अगर एक नोट पर आकर रुक जाता है तो फिर बहुत सारी एक फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। एक फेज़ आता है हर एक की लाइफ में, तो मैं समझती हूँ बेहतर है कि अगर ये कर रही हैं, अपना ब्रांड लेकर आई हैं, उस पर मेहनत कर रही हैं, उसके लिए कुछ यहाँ पर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कर रही हैं, तो इसमें क्या बुराई है। और उसका थोड़ा सा होगा भी ना, सेकेंड टाइम इन्होंने अपने ब्रांड का रीलॉन्च किया है, साथ उसके अंदर कुछ ज्वेलरी वगैरह ऐड ऑन की है, जिसके बारे में यहाँ पर यही कहा जाता है कि भाई ये सब कुछ लोकल मार्केट
मार्केट से लेकर आती हैं, तो भाई कौन सा जाकर फॉरेन कंट्रीज से लेकर आएंगी, जाहिर बात है यही बन रहा है। बस अच्छे से अच्छा फैब्रिक यूज़ करना, अच्छे से अच्छा ज्वेलरी को लाकर अगर ऑनलाइन सेल किया जाता है तो नॉट अ बिग डील, इसमें क्या बुराई है। और जहाँ तक ब्रांड की नाम है तो भाई दीपिका का जो नाम है बेसिकली वो ब्रांड है इनके प्रोडक्ट का। अच्छा, मैंने इनके ना पेज पर कपड़े देखे हैं, तो इस बार जो दीपिका के आर्टिकल्स आए हैं वो मुझे लगता है निस्बतन काफ़ी बेटर है। जो फर्स्ट बैच आया था दीपिका का और जिसमें उनको बहुत ट्रोलिंग हुई थी कि खाली लेस लगा दिया, खाली गोटा पट्टा लगा दिया, कोई कट नहीं है ड्रेस में, खाली फ्रॉक स्टाइल है, इस बार जो है ना मुझे लग रहा है थोड़ा सा इन्होंने इम्प्रूव किया है। स्पेशली कुछ ड्रेसेस अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन वही ना लोगों को कंसर्न है कि ये जो है हमेशा से जो प्राइस है उसको बहुत हाई रखती है और इतनी कीमत में तो फलानी जगह से ड्रेस मिल जाता है, फलानी जगह से मिल जाता है। तो भाई फोर्स तो नहीं किया ना कि आप भी लो, आप भी लो। जो लोग वाकईतन ले सकते हैं तो कैरी ऑन ज़रूर लीजिए। हर एक बिजनेस कर रहा है, हर एक का अपना नाम है, हर एक का अपना ब्रांड है और जो दिखता है वो बिकता है और नाम ही जो है ना वही तो फिर आगे पहचान बनता है और हर एक अपना नाम अपनी पोजीशन को कैश तो कराता है। तो ये वाला सिलसिला है। बाकी भाई मैं यही कहूँगी कि आसानियाँ हो भाई दीपिका के लिए, मुझे तो इसमें कोई फेकनेस इनकी बीमारी में नज़र नहीं आती। बाकी जो चीज़ें हैं ना, जिस तरह मैंने कहा कि आप अगर खुद से केयरलेस हैं और आप अगर जल्दी घर भी आ गए हैं, आपका एक प्रोसीजर हुआ है, तो फिर आपको खुद पर थोड़ा खुद से ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस मत लें। ज़्यादातर अगर आप लेट कर गुजारेंगे, क्योंकि आप जितना बैठेंगे आपका जो एक बैली है, जो आपके लिवर का पोर्शन है, वहाँ पर जो आपकी सिटिंग पोजीशन होती है उसमें तो स्ट्रेस पड़ेगा ना। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस बारे में खुद दीपिका को अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप छोटी बच्ची तो है नहीं कि जिसमें आपको अगर कोई कहे तुम्हें अपना ख्याल रखना है, आपको इस चीज़ का खुद से एहसास होना है ताकि जो दोबारा से प्रॉब्लम्स है ना वो रिकर ना हो और तमाम तर चीज़ें आगे आपके लिए आने वाले दिनों में सेफ हो। बाकी गुड विशेज़ है, आप बताइएगा आपको रिव्यू कैसा लगा। मैं कोशिश करूंगी जो इब्राहिम फैमिली के व्लॉग्स हैं उनको रिव्यू करूं, मुझे भी अच्छा लगता है देखने में। जहां पर चीज़ें कम लगेंगी उसको भी हाईलाइट करेंगे, जहां पर चीज़ें फेक लगेंगी उसको भी हाईलाइट करेंगे, जहां पर कुछ अच्छा होगा उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। बस इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड बहुत सारी गुड विशेज़ हैं भाई। अल्लाह हाफिज़।